रात के ठीक 3:17। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन जंगल के बीच से एक अजीब आवाज उठी, बांसुरी की, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई उसे ठीक से बजाना नहीं जानता। और फिर अचानक वो धुन बंद हो गई, पर अगले ही पल वही धुन किसी के घर के अंदर से आने लगी। उस घर में कोई नहीं रहता था। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको चैन से सोने नहीं देगा। बिहार की एक छोटे से गांव कुरई घाट। ये गांव अपनी शांत माहौल के लिए जाना जाता था, लेकिन एक चीज थी जो यहाँ के लोगों को हमेशा डराती थी। जंगल के बीच बना एक पुराना टूटा हुआ घर। लोग उसे कहते थे बांसुरी वाला घर। कोई वहां नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि वहां रात में किसी की बांसुरी बजाने की आवाज आती थी। आरव शहर से आया एक यूट्यूबर जो पैरानॉर्मल स्टोरीज पर वीडियो बनाता था। उसे इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है, उसने कैमरे के सामने कहा। उसके साथ था उसका दोस्त विवेक, जो थोड़ा डरपोक था। भाई, ये जगह सही नहीं लग रही, विवेक ने फुसफुसाते हुए कहा। आरव हंसा। डर लगता है तो वापस जा, मैं तो आज रात वहीं शूट करूंगा। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बेटा, वहां रात मत बिताना, वो बांसुरी किसी इंसान की नहीं है। आरव मुस्कुराया। अंकल, आज के जमाने में भूत नहीं होती। बुजुर्ग की आंखें गहरी हो गईं। होती हैं, बस हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। शाम ढल गई। आरव और विवेक उस पुराने घर के सामने खड़े थे। टूटी हुई दीवारें, दरवाजा आधा झुका हुआ, अंदर घुप अंधेरा, जैसे वो घर उन्हें अंदर बुला रहा हो। चलें? आरव ने कैमरा ऑन करते हुए कहा। दरवाजा खुद ब खुद कर्कश आवाज के साथ खुल गया। विवेक जम गया। तूने खोला? नहीं। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर आरव ने हंसते हुए कहा, हवा होगी। अंदर घुसती ही एक ठंडी लहर उनके शरीर से टकराई, जैसे कोई अभी अभी उनके पास से गुजरा हो। कमरे में धूल जमी थी, पर एक कोना बिल्कुल साफ था। वहीं एक पुरानी बांसुरी रखी थी। ओ, ये रही कहानी की जड़। आरव ने बांसुरी उठाई। आरव, क्या हो रहा है? रोक दो। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, सही नहीं है, रुक जाओ। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। और दूर कहीं से उसी बांसुरी की आवाज आने लगी। रुक जाओ। ये कैसे? विवेक घबरा गया, क्योंकि बांसुरी तो आरव के हाथ में थी। दीवार पर परछाइयां हिलने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव ने कैमरे में कहा, ये सब इल्यूजन है, शायद हवा से आवाज बन रही है। तभी पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, वापस रख दो। दोनों ने एक साथ पीछे देखा। कोई नहीं था। दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी थी। वही लड़की, मीरा। लेकिन कुछ अजीब था। फोटो में उसकी आंखें जैसे जिंदा थीं, और वो धीरे धीरे आरव की तरफ घूम रही थी। विवेक ने चिल्लाकर कहा, भाई, ये फोटो बदल रही है। अचानक बांसुरी जमीन से उठी अपने आप और हवा में तैरने लगी। उसके पीछे वो लड़की दिखाई दी, इस बार असली। लंबे बिखरे बाल और आंखें
पूरी काली। उसने मुस्कुराया और धीरे से बोली, इतनी साल बाद कोई आया है। उसकी आवाज एक साथ कई जगह से आ रही थी। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या ये लड़की सच में मीरा है या कुछ और बन चुकी है? विवेक पीछे हटने लगा। ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो आरव के बिल्कुल पास आ गई और उसके कान में फुसफुसाई, तुम्हें पता है बांसुरी क्यों बजती है? आरव की सांस तेज हो गई। क्यों? लड़की मुस्कुराई और उसके होठों से खून टपकने लगा। क्योंकि मुझे जिंदा रहने के लिए सांसें चाहिए। अचानक उसने आरव का चेहरा पकड़ लिया और उसके होठों के पास आ गई। विवेक चिल्लाया, छोड़ उसे। लेकिन आरव हिल भी नहीं पाया, जैसे वो उसके कंट्रोल में हो। लड़की ने बांसुरी उसके हाथ में थमा दी। बजाओ और मुझे अंदर आने दो। जैसे ही आरव ने बांसुरी बजाई, पूरा घर कांपने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा और सैकड़ों आवाजें गूंजने लगी। हमें छोड़ो, हमें वापस दो। आरव की आंखें काली हो गईं और वो धीरे से बोला, अब वो मेरे अंदर है। लेकिन वो आवाज आरव की नहीं थी। विवेक भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। पीछे मुड़कर देखता है तो आरव खड़ा है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। उसके पीछे वो लड़की खड़ी है और दोनों एक साथ मुस्कुरा रही हैं। बांसुरी की आवाज अभी भी गूंज रही थी, लेकिन अब वो बाहर से नहीं, विवेक के सिर के अंदर से आ रही थी। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज और तेज हो गई और फिर उसे साफ सुनाई दिया, एक लड़की की फुसफुसाहट, तुम बच नहीं सकते। विवेक ने डर के मारे पीछे देखा। आरव खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उसके पीछे वो लड़की मीरा। लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल रहा था, जैसे हर सेकंड में वो अलग अलग चेहरों में बदल रही हो। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे और कुछ मर चुके थे। तो तुम कौन है? विवेक की आवाज कांप रही थी। मीरा हंसी, धीमी लेकिन अंदर तक चुभने वाली। अचानक विवेक के सामने सब कुछ बदल गया। वो अब उस घर में नहीं था। वो खुद को एक पुराने समय में देख रहा था। गांव वही था, लेकिन सब कुछ नया था और सामने मीरा, जिंदा। वो हंस रही थी और बच्चों को बांसुरी बजाना सिखा रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी। विवेक हैरान रह गया, ये कैसे? तभी पीछे से एक आदमी आया। उसकी नजरें गंदी थीं और उसके हाथ में शराब की बोतल। वो मीरा के पास आया और उसकी कलाई पकड़ ली। बहुत बजा ली बांसुरी, अब मेरे लिए बजाओ। मीरा डर गई, छोड़ दो मुझे। लेकिन उस आदमी ने उसे खींचकर उस घर के अंदर बंद कर दिया। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या मीरा के साथ कुछ भयानक हुआ था या कहानी में कुछ और छुपा है? कमरा अंधेरा था। मीरा रो रही थी और बाहर कुछ लोग हंस रहे थे। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और फिर अंदर से चीखें आने लगी। ये क्या कर रहे हो? विवेक सब देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने मीरा की चीखें धीरे धीरे बदलने लगी, दर्द से, गुस्से में, और फिर कुछ ऐसा जो इंसान नहीं होता। अचानक
कमरे के अंदर से बांसुरी की आवाज आई, लेकिन इस बार वो मीठी नहीं थी, वो टूटी हुई थी, डरावनी थी, जैसे कोई मरते हुए बजा रहा हो। दरवाजा अपने आप खुल गया और जो बाहर आया वो मीरा नहीं थी, उसकी आंखें काली थी। अचानक सब कुछ रुक गया। विवेक वापस उसी घर में था। मीरा उसके सामने खड़ी थी। अब समझे? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मरी नहीं थी, मैं बदली थी। विवेक डर गया। तू तू पिशाचिनी है। मीरा हंसी। नहीं, मैं वो हूं जिसे तुम लोगों ने बनाया है। और फिर उसने आरव की तरफ इशारा किया। और अब ये मेरा अगला दरवाजा है। आरव अचानक चीखने लगा। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ लड़ रहा हो। विवेक, भाग! उसकी असली आवाज 1 सेकंड के लिए वापस आई, लेकिन तभी मीरा ने उसका सिर पकड़ लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अब ये मेरा है। आरव की चीख अचानक बंद हो गई और फिर उसने धीरे से मुस्कुराया, ठीक वैसे ही जैसे मीरा मुस्कुरा रही थी। विवेक दरवाजे की तरफ भागा। इस बार दरवाजा खुल गया। वो बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, घर गायब था, जंगल खाली था और उसके हाथ में एक बांसुरी थी। वही बांसुरी जिसे उसने कभी छुआ भी नहीं था। उसके कान के पास फुसफुसाहट आई। अब तुम्हारी बारी है। विवेक का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था आरव कॉलिंग। कांपते हुए उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई बांसुरी की और फिर एक लड़की की हंसी। स्क्रीन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चली गई और आखिरी फ्रेम में विवेक की आंखें धीरे धीरे काली हो रही थी। नई आकृति धीरे धीरे सामने आई। उसके हाथ में भी बांसुरी थी, लेकिन उसकी आवाज मीरा से भी ज्यादा डरावनी थी। तूने मेरा खेल चुरा लिया। मीरा कांपने लगी। तू वापस कैसे आया? आकृति मुस्कुराई, क्योंकि ये बांसुरी कभी तेरी थी ही नहीं। विवेक हैरान रह गया। तो फिर असली कौन है? आकृति ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं। स्क्रीन ब्लैक, अंधेरा पूरी तरह जिंदा हो चुका था। वो नई आकृति अब सामने थी, चेहरा छाया में छिपा हुआ, लेकिन उसकी मौजूदगी मीरा को भी डरा रही थी। विवेक ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? आकृति ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और जो दिखा वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे और होठों पर एक सड़ा हुआ टेढ़ा मुस्कान। मैं, उसने गहरी आवाज में कहा, पहली सांस हूं जिससे ये बांसुरी बनी थी। मीरा पीछे हट गई। नहीं, तू खत्म हो चुका था। आकृति हंसी। कोई भी आवाज कभी खत्म नहीं होती। अचानक सारी दृश्य बदलने लगे। विवेक को सब दिखने लगा। सदियों पहले एक पिशाचिनी थी जो इंसानों की सांसें चुराकर जीती थी। उसकी आत्मा को बांध दिया गया एक बांसुरी में,
ताकि वो कभी बाहर ना आ सके। लेकिन मीरा ने उस बांसुरी को छुआ और उसने उसे खोल दिया। मीरा पीड़ित नहीं थी। विवेक समझ गया, अगर अभी कुछ नहीं किया You shouldn't have disturbed me. गांव को खत्म कर Who देगी। are you? उसने बांसुरी Stay को back. कसकर पकड़ा। आरव की आवाज फिर आई, विवेक अब या कभी नहीं। मीरा ने गुस्से से चीख मारी और अचानक उसका शरीर बदलने लगा। उसके हाथ लंबे हो गए, नाखून पंजू जैसे, चेहरा पूरी तरह सड़ गया। You अब shouldn't वो have पूरी touched that पिशाचिनी थी। child. ये मेरा शिकार है। मीरा गर्जी। आकृति हंसी। तू साबित कर। आपको क्या लगता है कौन The जीतेगा, darkness is विवेक, here. मीरा या वो We will असली not दानव? yield. कमेंट में जरूर बताएं। You are already अचानक consumed. मीरा हवा में उछली, सीधे विवेक पर हमला किया। विवेक ने बांसुरी से उसे रोका। जैसे ही बांसुरी टकराई, चिंगारियां निकली। मीरा पीछे गिरी, लेकिन तुरंत उठ गई। तू इंसान होकर मुझे रोकेगा, वो चीखी। विवेक ने दांत भींचे। Arg! मैं इंसान हूँ, इसलिए रुकूंगा नहीं। उसने बांसुरी बजानी शुरू की। Oh my इस बार God. धुन The तेज shadows are थी, mine. जबरदस्त, जैसे युद्ध चल रहा हो। मीरा चीखने लगी, The void उसका शरीर consumes टूटने all. लगा। लेकिन तभी असली आकृति ने हाथ उठाया और बांसुरी की आवाज अचानक बदल गई। Oh my विवेक God. की सांस टूट रही थी। आरव की आवाज आखिरी बार आई, विवेक, धन नहीं, Darkness is here. खुद को तोड़। We will not विवेक की yield. आंखें फैल गईं। You are already उसे समझ आ consumed. गया, ये बांसुरी सांसों से चलती है, तो अगर वो खुद ही अपनी सांस The रोक दे। darkness is here. मीरा और आकृति दोनों उसकी तरफ बढ़ रहे थे। You shouldn't have come here. विवेक ने बांसुरी को होठों से लगाया और Your अपनी plea is सांस too रोक ली। late. धुन अचानक टूट गई। सन्नाटा, पूरा अंधेरा कांप उठा। Arg! मीरा चीखी, नहीं। आकृति पहली बार डर गई। तू क्या कर रहा है? विवेक गिर गया और आखिरी Your सांस plea is छोड़ too दी। late. जैसे ही विवेक की सांस रुकी, बांसुरी फट गई। सुबह गांव के लोग उस जगह पहुंचे। घर गायब था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जमीन पर एक चीज पड़ी थी, एक टूटी हुई बांसुरी। गांव का एक छोटा लड़का उसे उठाता है और मासूमियत से उसे होठों के पास ले जाता है। पास खड़ा बूढ़ा चिल्लाता है, नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। पहली धुन बजती है और लड़के की आंखें धीरे धीरे काली होने लगती हैं। स्क्रीन ब्लैक। आखिरी आवाज, एक लड़की की धीमी हंसी, और फिर ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। अगर आपने यहां तक देखा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि Stay back. ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। You shouldn't have.